गौरी गोपाल आश्रम के नवनिर्मित भवन का शुभ उद्घाटन और मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। आज बहुत बड़ा दिन है और गौरी गोपाल भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री सीतारामचंद्र भगवान और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री रामानुजाचार्य जी की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। और इस प्राण प्रतिष्ठा में भगवान जी को अभी श्रृंगार चल रहा है, फिर भोग लगेगा और यहाँ पे सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की पूरी व्यवस्था जो नित्य है गौरी गोपाल जी की रसोई में, रसोई भी अब यहाँ आ गई है भगवान जी के चरणों में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ के भोजन कर सकें, वृद्ध माओं के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्था वृद्ध माओं की हो सके, उसके लिए ये मंदिर तैयार हुआ। गौरी गोपाल प्राण प्रतिष्ठा किस संप्रदाय के अनुसार संपन्न हुआ है? श्री संप्रदाय के अनुसार। श्री संप्रदाय के अनुसार कौन सी पूजा हुई है? यहाँ सभी पूजा, पूरा यज्ञ हुआ है और हवन हुआ है। यज्ञ कुंड में बड़े प्रेम से सभी देवी देवताओं को आवाहित किया गया है। सभी विशिष्ट स्तोत्रों का पाठ हुआ है और वेद ध्वनि हुई। 18 पुराणों का यहाँ पे अन्य पुराणों का और अन्य वेदों का यहाँ पाठ हुआ। मंदिर आज स्थापित हुआ है, सनातन को किस तरह के संदेश दिया गया? सनातन को यही संदेश है कि आप सब भी जहाँ हैं वहीं से अपने बड़ों का, अपने माता का, पिता का आदर करें, सम्मान करें और भगवान में श्रद्धा रखें। देखिए यहाँ आज आपने देखा होगा शेष नारायण विराजे हैं। अंतिम सत्य है, ना हम शेष बचेंगे ना आप शेष बचेंगे, शेष पर लेटे नारायण ही शेष बचेंगे। इसलिए वो शेष पर लेटे हैं, इसलिए उनका नाम शेष नारायण पर, शेष नांग पर लेटने के कारण है ना भगवान को शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी, श्री बलदाऊ भैया शेषावतार हैं श्री रामानुजाचार्य जी, क्योंकि अंतिम जो सत्य है, जो शेष है वो नारायण ही है। देवालयों की भूमि पर एक और देवालय, क्या विशेषता है? विशेषता बिहारी जी ही इस रूप में यहाँ पर पधारे हैं और वो खुद यहाँ की सेवाओं को देखना चाहते हैं, तो भगवान श्रीमन नारायण खुद सेवा देखने के लिए यहाँ पधारे। कितने समय में मंदिर बनकर तैयार हुआ? लगभग 2 वर्ष से अधिक हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। आप सभी दर्शकों को अध्यात्म मीडिया वृंदावन में स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्वविख्यात कथा प्रवक्ता डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम नवनिर्मित भवन और मंदिर दोनों का भव्य उद्घाटन, भव्य समारोह आज ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान का प्राण प्रतिष्ठा, भगवान श्री राम जानकी की प्राण प्रतिष्ठा और श्री राधा कृष्ण भगवान का प्राण प्रतिष्ठा। इस अवसर पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि पूज्य महाराज इस नवनिर्मित भवन में दूर दूर से श्रद्धालु जो है पहुंच करके ठाकुर जी के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, पूज्य महाराज श्री के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ महाराज श्री के इस कार्यक्रम में देश विदेश से श्रद्धालु पधारे हैं। और ये नवनिर्मित भवन, नया कार्यालय, अब से पूर्व पूज्य महाराज श्री का यह जो भवन है नवनिर्मित, मैं आपको अध्यात्म मीडिया के माध्यम से दिखाता हूँ। महाराज श्री को काफ़ी जनमानस प्रेम और प्यार करते हैं। इस प्यार और प्रेम के स्नेह के कारण आज देखिए मैं दिखा रहा हूँ नवनिर्मित भवन में ठाकुर जी का प्रथम दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। सिक्योरिटी व्यवस्था भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा तरीक़ा से किया गया है। नवनिर्मित भवन का मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए झूमर, मतलब इतना सुंदर मंदिर बनाया महाराज जी ने। अब से महाराज जी इसी स्थान पर बैठेंगे, विराजमान होंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। इस समय मंदिर की तैयारियां, प्राण प्रतिष्ठा का तैयारियां बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से चल रहा है। भक्तगण इंतजार में लगे हुए हैं कि प्रथम दर्शन ठाकुर जी का कब हो। इस नवनिर्मित भवन में गौ माता का दर्शन, अभी गौ माता का पूजन भी होगा, गौ माता का पूजा होगा और गौ माता की कृपा से ही महाराज श्री के इस नवनिर्मित भवन का शुभारंभ और ठाकुर जी का दर्शन भी आज प्रथम दर्शन होगा सभी भक्तों को। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार फिर से पुनः एक बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी सुंदर व्यवस्था और सुंदर भवन। इस भवन में आकर के ठाकुर जी का आराधना, संत सेवा, वृद्ध माताओं का सेवा, दर्शन
सभी प्रकार के भाव भक्ति के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। महाराज से थोड़े ही समय में आपको दर्शन देंगे, हम सभी को दर्शन देंगे। और इस दर्शन का जो अभिलाषा है, इस अभिलाषा लिए मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी भक्त मौजूद हैं। और परिसर को खाली कराया गया है थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये खाली ना कराया जाए तो परिसर काफ़ी भव्य संख्या में जो भक्त हैं वो काफ़ी भर जाएंगे। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम दिखाने आपको, देखिए प्रथम दर्शन ठाकुर जी का प्रथम दर्शन यहाँ पर जो है, प्रथम दर्शन ठाकुर जी की जो एक झलक है लक्ष्मी नारायण भगवान का, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि पर्दा लगा हुआ है, ठाकुर जी का अंदर श्रृंगार चल रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा का जो वैदिक रीति रिवाज से, जो कर्म कांड से जो वैदिक रीति रिवाज है, दक्षिण भारतीय परंपरा से यहाँ संपन्न कराई जा रही है। आचार्यगण जो हैं मौजूद हैं इस समय श्री ठाकुर जी के इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को संपन्न कराने के लिए। और परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज स्वयं अपने कर कमलों से धर्मपत्नी के साथ इस यज्ञ का यजमान बन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, जिनके जीवन का एक उद्देश्य ही है सेवा करना। मैं आपको नवनिर्मित भवन का एक बार दर्शन भी करा रहा हूँ। जिनके जीवन का उद्देश्य ही है सेवा करना, जिनके जीवन में सिर्फ वृद्ध माताओं का सेवा, साधु संतों का सेवा, ब्राह्मण विद्यार्थियों का सेवा, गौ माता की सेवा, वृद्ध माताओं का सेवा, जिन्होंने अपने जीवन को ही संकल्प कर चुका है सेवा के इस क्षेत्र में, और सेवा ही परमो धर्म, सेवा परम धर्म है। तो ऐसे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए हम सबका एक प्रेम और भाव होना चाहिए। वृंदावन धाम का एक गौरव है आप के नवनिर्मित भवन और मंदिर का दर्शन करने के लिए भक्तों का अपार जनसमूह, जनसैलाब उमड़ चुका है। मानो भक्तों का एक ऐसा अपार संगठन जो अपने प्रभु का प्रथम दीदार यानी प्रथम दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का भक्त जो है यहाँ बहुत दूर दूर से चल करके और भाव और श्रद्धा के साथ यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी की बहुत अद्भुत कृपा बरस रही है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। ताकि देखिए, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, यह जो नवनिर्मित भवन है यह इस समय पूरा परिसर भर चुका है। बस थोड़ा के नवनिर्मित भवन और इस मंदिर की शोभा यात्रा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन है। और इस समय पूज्य महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी यहाँ मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो इस मौजूदगी में परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के द्वारा नवनिर्मित वृद्धाश्रम और मंदिर में सभी समय मौजूद हैं। इस समय काफ़ी भक्त जो है काफ़ी संख्या में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के इस प्रांगण में मौजूद हैं। और ये प्रथम पल, यह साक्षी बन रहे हैं, प्रथम दर्शन का यह साक्षी बन रहे हैं यह भक्त, और साक्षी बन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। रीज़न कुछ और नहीं, देखिए इस समय पर्दा बंद हो गया। पहला दर्शन दे करके ठाकुर जी का यह जो पट जो है, पर्दा जो है बंद हो गया है। अब शायद ठाकुर जी पूर्ण श्रृंगार में दर्शन देंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण, महामंत्र का नाम जप भक्त जो है कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कारण वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम की पावन नगरी में भक्त जो है मौजूद होकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं। ये परम सौभाग्य है इनकी। और परम सौभाग्य क्या, ये इनका बहुत भी सौभाग्य है। बड़ी सौभाग्य से वृंदावन धाम में कोई भक्त पधारते हैं। और पधारने के साथ आपको मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस समय करतल ध्वनि के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस महामंत्र का जाप सभी भक्त कर करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से आप इस दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं अध्यात्म मीडिया के माध्यम से। अभी इस समय गौ पूजन के लिए गौ माता भी मौजूद है और गौ माता का पूजन यहाँ होगा। गौ माता इस समय बैठ चुकी हैं, मैं दिखा रहा हूँ। परम पूज्य
पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज स्वयं मौजूद, पिताजी के संग और ठाकुर जी का दर्शन। पास में प्रथम आरती दर्शन है, माँ जानकी, श्री लखनलाल, श्री रामलला। भक्तों का सैलाब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम परम पूज्य महाराज श्री पूज्य पिताश्री अपने करते हुए ठाकुर जी का आरती करते हुए और परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज मौजूद गौरी गोपाल का दर्शन करने के लिए इस समय गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के नवनिर्मित भवन में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो दूर देश से पधारे हुए हैं। आप लोगों की उपस्थिति, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि आप सबकी उपस्थिति में आज गौरी गोपाल भगवान की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज श्री के संग भक्तों का आनंद और महाराज श्री के द्वारा कीर्तन में भक्त झूमते हुए ये परंपरा से हैं और दक्षिण भारत से पधारे हैं और आप देख रहे हैं महाराज श्री के संग सभी भक्त यहाँ मौजूद हैं। जय हो। गोपाल वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल आश्रम की अद्भुत सेवा प्रकल्प के द्वारा अद्भुत भाव मौजूद ब्राह्मण विद्यार्थी, ये वो विद्यार्थी हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में रह करके सनातन का प्रचार प्रसार के लिए वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।